ये कहानी है उन लोगों के लिए जो दूसरों की कमी को तो देखते हैं लेकिन खुद की कमी को नहीं पहचानते। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव के किनारे नदी के पास में बैठे हुए थे। उस नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर थे। तो उन पत्थरों को देखकर गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। गौतम बुद्ध यही सब विचार कर रहे थे कि अचानक बुद्ध ने ग्रामीणों की भीड़ अपने ओर आते हुए देखा। बड़ा शोर हो रहा था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध ने देखा कि गांव के लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसे गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर गौतम बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा यह स्त्री चरित्रहीन है और हमारे समाज का नियम है कि यदि चरित्रहीन स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। गौतम बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि यह पत्थर मारने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जिसने कभी दुर्व्यवहार ना किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप लिए वहां से विदा हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम दूसरों की कमियां तो पहले देख लेते हैं लेकिन खुद की कमी को नहीं देखते। और इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है।